Hello everyone, let's now start with our fourth topic, tracking social differences. Tracking social differences means social differences. हड़प्पन सिविलाइजेशन में social differences को ढूंढना. आर्कियोलॉजिस्ट इसके लिए दो तरीके अपनाते हैं. पहला बरियल्स, यानी कि जिनमें डेड को रखा जाता है वो वाले बरियल्स, और दूसरा लग्जरीज, यानी कि किसी आइटम को या तो यूटिलिटेरियन में या फिर लग्जरीज़ में डिवाइड करके. पहले हम देखते हैं बरियल्स यानी कि जिसमें उनको रखा, मतलब डेड को रखा जाता था, जैसे आपने इजिप्ट में भी देखा होगा पिरामिड्स की तरह. तो यहाँ पे हड़प्पन में होता है बरियल्स. इसमें एक तरीका ये है हड़प्पन साइट में, मतलब सोशल डिफरेंसेस ढूंढने का, कि कुछ लोगों के में ना जब पिट्स बनाए जाते थे, जैसे पिट बना दिया, तो इसमें ना जैसे कुछ स्पेसेस बच जाते थे तो उनको ना उसमें ना ब्रिक्स लगा दी जाती थी. पर ये कुछ लोगों में, तो या तो हम इससे पता लगा सकते हैं कुछ डिफरेंसेस, और कुछ ग्रेव्स में ना या तो पोट्री रख देते थे, या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स रख देते थे, या फिर कुछ ज्वेलरी वगैरह रख देते थे ताकि वो उनके आफ्टर लाइफ में काम आ सके. तो और जब हम इसमें एक्सकवेशन में देखते हैं मिड 1980s में, तो कुछ जो बरियल्स हैं उसमें हमें किस चीज़ के एविडेंस मिले हैं, शेल रिंग्स के, जस्पर के. जैसे कि इसमें बताया गया है एक जो ग्रेव थी उसमें क्या था, 3 शेल रिंग्स थी, एक जस्पर था. जस्पर क्या होता है, एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, बीड होता है एक तरह का. एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वॉज फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल. एक मेल के स्कल के पास से मिला है सामान, यानी कि एक ग्रेव में से इतना सामान मिला है. और कुछ जो इंस्टेंसेस हैं, यानी कि कुछ ग्रेव्स में तो कॉपर मिरर के भी एविडेंस मिला है, यानी कि कुछ लोगों को कॉपर मिरर के साथ भी उनके साथ रखा जाता था, कॉपर मिरर. बट इनसे हमें ये पता चलता है कि वो इतना बिलीव नहीं करते थे कि हमें ज़्यादा प्रीशियस सामान उनके साथ रखना है. तो बस बरियल्स में तो यही है, एक तो ब्रिक वाला पॉइंट और एक ये ज्वेलरी वाला पॉइंट. अब नाउ सेकेंड, लग्जरीज़ को हम कैसे डिवाइड करते हैं, एक होता है यूटिलिटेरियन और एक होता है लग्जरीज़. यूटिलिटेरियन यानी कि रोज़मर्रा का, मतलब जैसे जो आसानी से ईज़िली अवेलेबल हो और ऑर्डिनरी मटेरियल से ही बनाया गया हो. जैसे कि द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ मेड फेयरली ईजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स सच एज स्टोन और क्ले. जो फिर ये होते हैं यूटिलिटेरियन, यानी कि रोज़ में आसानी से मिलने वाले सामान से बनाया जाने वाला सामान, जैसे कि स्टोन और क्ले से. दीज इंक्लूड क्वन्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स एक्सेट्रा, एंड आर यूजली फाउंड थ्रू आउट द सेटलमेंट. ये पूरी सेटलमेंट में, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन पे जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे मिल जाएंगे. और कुछ होते हैं लग्जरीज जो कि नॉन लोकल मटेरियल से बनाए जाते थे, और या फिर उनमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज लगती थी, वो होते थे लग्जरीज. जैसे कि पोट्स ऑफ फायर्स, क्योंकि उनको एक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था. ठीक है, इसमें क्या होता था, एक सिलिका फायांस क्या होता था, ये ना एक प्रोडक्ट होता था जो सैंड और सिलिका को मिक्स करके बनाया जाता था. उसमें गम भी मिक्स की जाती थी और कलर भी, और उसको फिर फायर्ड किया जाता था, तो इसलिए लग्जरी में आता था. दिस सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाउंड what seem to be articles of daily use such as spindle holes made of rare material such as faience. इसमें ये बताया गया है कि यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, कि जो लग्जीरियस आइटम्स थी जो कि जैसे कि फाइनेंस से बनाई जाती थी, वो सिर्फ जो बड़ी साइट्स थी, जो लार्जर सेटलमेंट्स थी, जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा, वो उनसे ही मिलती थी. ठीक है, और मतलब जो स्मॉल सेटलमेंट्स थी वहाँ देखने में ये मुश्किल होती थी. जैसे कि अगर हम फाइंस से बने पोर्ट्स देखें, तो वो उसके एविडेंस हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से तो मिलते हैं क्योंकि वो बड़ी सेटलमेंट्स थी. बट कालीबंगन से उसके एविडेंस नहीं मिलते क्योंकि वो एक स्मॉल सेटलमेंट थी. और गोल्ड जो था वो भी एक रेयर आइटम था, और वो भी जो लार्जर सेटलमेंट्स थी वहीं से मिलता था. और उसके एविडेंस हमें कैसे मिला है, क्योंकि वो होड्स, यानी कि जो दफना देते हैं ना, मतलब सामान अंदर ज़मीन के अंदर गाड़ देता है, फिर वो बाद में निकलता है, होड्स में रख देता है उसको, तो फिर उसके वो भी रिकवर किया है, गोल्ड भी. ठीक है, अब नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन.